अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने ये ऑल ओवर प्रिंट शर्ट ली है, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट होगी, ठीक है। इसके साथ हम इसका घेरा भी डिज़ाइन करेंगे, घेरे का डिज़ाइन बनाएंगे टिशू के साथ, ठीक है। तो ये शर्ट जो है वो मैंने कटिंग कर ली है और ये इसका मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, ठीक है। फ्रंट वाला पार्ट लिया, अब इसका नेक लाइन हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, ठीक है। अब गले के हम निशान लगा लेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा साइज़ कर सकते हैं। गले की जो गहराई है यानी कि लंबाई वो मैंने 6 इंच ली है, ठीक है। अब इस तरीके से गले को हमने हाफ़ कर लेना है, ठीक है। 3.5 इंच, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही यानी कि करेंगे, ठीक है। 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको गुलाई की शेप दे देनी है। ये राउंड नेक हमने तैयार कर लेनी है और नीचे जो है ना हमने इस तरीके से ये लीफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ऐसे, ठीक है। जो इसकी दरमियान की जो मोटाई है ना वो 0.5 है, ठीक है। अब ये 0.5 का फासला रखते हुए इसको गले को निशान लगा के ये मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। ये अब शर्ट की उल्टी साइड है, ठीक है। उल्टी साइड आपने लेनी है और ये सेंटर की क्रीज मैंने आयरन के साथ बना ली है। सेंटर में हमने अपने गले को इस तरह से रख के प्रेस कर लेना है, ठीक है। प्रेस करके इसको साथ चिपका लेंगे। अब हमने इसको ना अंगरखा शेप यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ से ना तिरछी लाइन एक बनाएंगे, ठीक है। तिरछी लाइन बनाएंगे 5 इंच लंबी, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, चौक से मैं ये निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आप ये तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे। ये देखें ये 5 इंच लंबा है ना, मैंने इस तरह से ये तिरछा निशान गले की जो नोक है ना वहाँ से इस तरह से बनाया, ठीक है। अब गले का जो हमने शर्ट का जो सेंटर था ना, सेंटर के ऊपर हमने 5 इंच को रखते हुए ना इस तरह से ये सीधी एंड तक आपने लाइन पूरी शर्ट के ऐसे लगा देनी है, ठीक है। ये देखें 5-5 इंच का ऐसे निशान लगा लेना है। अब ना मैंने ये बुकरम की 0.5 की पट्टियाँ काट के तो ये इस तरह से उसी चौक की लाइन के ऊपर ऐसे पेस्ट कर दी हैं। इस तरह से हमने अपने गले को कट कर लेना है कपड़े को, ठीक है। और यहाँ से अब मैंने बुकरम के साथ साथ ये देखें इस तरह कटिंग कर ली है पूरी शर्ट की, ठीक है, एंड तक। तो ये बुकरम के साथ साथ कटिंग करने से दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब हमने ना डोरी मगज़ी लगानी है इसके ऊपर। डोरी मगज़ी के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है। रेब में आपने पीस कट करने हैं, चाहें तो रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने जो बुकरम पेस्ट किया था उस उल्टी साइड पे पेस्ट किया था, ये देखें, ठीक है। सीधी साइड पे हमने अब इसके यहाँ पे डोरी मगज़ी अटैच करनी शुरू करनी है, ठीक है। पीस मैंने कट किए हैं 1-1 इंच चौड़े, ये देखें, ठीक है। अरेब में कट किए हैं ताकि मोड़ने में आसानी हो। इसके बिल्कुल आपने एक पैर का फासला छोड़ के इसी तरह से सिलाई लगाती जानी है, ठीक है। शेप के मुताबिक आपने गले के गिर्द इसको घुमाते जाना है, ठीक है। और ये आपकी जो है ना डोरी मगज़ी फिर लग जाएगी, ये देखें इस तरीके से आपने ये सीधा आप इसको लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ना है सिलाई का, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना आपने। ये देखें ये अब वो तिरछी कटिंग आ गई है और आ गई है हमारी जो है ना नेक आ गई है। तो उसी के मुताबिक आपने डोरी को मोड़ते जाना है। अरेब में है तो ये आसानी से मुड़ती जाएगी, ठीक है। सारी सिलाई लगा लेनी है आपने इसी तरीके से, ठीक है। और दूसरी साइड को भी इसी, ये देखें ये हमारी दूसरी साइड है ना, तो इसको भी इसी तरीके से मगज़ी लगा लेनी है, ठीक है। अब करना ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है इसको और ऐसे पलट देना है। तो जितना आप डोरी मगज़ी को रखना चाहते हैं ना बाहर, जितनी शो करवाना चाहते हैं उतना आपने रहने देना है और बाकी को अंदर की तरफ मोड़ देना है। अगर आप मोटा दिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा कपड़ा बाहर रहने दें, ठीक है। और अगर बारीक रखना चाहते हैं तो बारीक इस तरह से अंदर की तरफ दबाव देते जाएंगे तो ये और बारीक होती जाएगी। तो इस तरह से आपने अब सारी को इस तरह पलट के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें तो ये एक पार्ट को लगा लिए मैंने, दूसरे को भी इसी तरह से फोल्ड करके आपने डोरी मगज़ी लगा लेनी है, ठीक है, तैयार कर लेनी है। ये दूसरी साइड है, इसको भी हम इसी तरह से ऐसे देखें मोड़ के ऐसे तो सिलाई लगा लेंगे अब, ठीक है। ये हमारा बाहर पार्ट जो है ना वो ये दिखेगा बारीक डोरी, ये देखें, ठीक है। तो ये आपने लगा लेना। ये मैंने डोरी लगा ली थी। अब मैंने ना दोनों पीस को इस तरह से अटैच किया, ये देखें। ये नेक लाइन को सेट किया ऊपर नीचे, ये देखें
वो कपड़ा बिछाया, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमने सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने ना छोटा सा सुई के साथ टांका लगाया है गले के ऊपर, ताकि गला जो है वो अपनी जगह पर कायम रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सेट करके बिछा लेना है। और ये जो डोरी मगजी वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आपने इसको ऐसे रखते हुए, ये देखें, थोड़ा थोड़ा ऐसे सिलाई का मार्जिन देते हुए, दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऐसे सेट कर लेना, चाहें तो पिंस की मदद से सेट कर लें, ठीक है। ऐसे सिलाई लगा देनी है अब इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से अब हम अपनी सिलाई लगाने शुरू करेंगे, ठीक है। तिरछी ऐसे सिलाई आएगी, ठीक है। तो ये तिरछी सिलाई ये हमने लगा ली। अब यहाँ पे हम रुकेंगे। डोरी मगजी जो डोरी लूप्स सॉरी मैंने ये तैयार किए हैं, ठीक है। ये लंबी डोरी तैयार की है। तो आपने 1.5 इंच का पीस कट कर लेना है और इसको यहाँ पर इस तरह से दे के डोरी लूप्स को तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 8 लूप्स लगाए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो एंड तक लगा लें, चाहें तो और लगा लें। इस तरह से ये देखें, कपड़ा ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ना बटन अटैच करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कपड़ा भर गया था, इसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। अब ये देखें, इसको हमने अब ये घेरे को अपने को सेट कर लिया है। घेरे का डिज़ाइन अब बनाएंगे। ये मैंने ना 1.5 इंच चौड़ा पीस कट किया है और इसकी लंबाई हमने उतनी ही लेनी है जितना आपका घेरा है, ठीक है। ये छोटा पीस है, इसके साथ मैंने और पीस भी अटैच कर लिए थे। ये देखें, आयरन के साथ प्रेस करके बिल्कुल किनारे पे ना हमने इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है ना वो 1.5 इंच है। तो इसको हमने 1.5 इंच के फासले पे ही ना इस तरह से निशान लगाते जाना। ये देखें 1.5 इंच, और उन निशानों को इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है हमने। ये देखें, ठीक है। 1.5 इंच ही चौड़ाई है और 1.5 इंच के बॉक्स की लंबाई है, ठीक है। अब ये बॉक्सेस को ना इस तरह से कट कर लेंगे और इसकी ये समोसी तैयार करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे, इसको पानी लगा के आयरन करेंगे ना तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से ना आपने साथ साथ समोसी तैयार करते जाना है। एक एक ऊपर स्प्रे करेंगे और आयरन करेंगे तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। ये सारा हमने घेरा ना बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने इसी तरीके से ये तैयार कर लिया घेरा, ठीक है। ये इसकी सीधी साइड है, अब आ गई। ये देखिए कितना नीट और अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमने ना इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के लिए हमने क्या करना है, टिशू का एक मैंने पीस लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक टिशू का पीस लिया है मैंने, डबल इसको कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसकी मैंने ना 7 इंच चौड़ाई ली है और इस तरह इसको डबल किया तो ये 3.5 इंच हो गई है, ठीक है। और लंबाई उतनी ही लेनी है आपने जितना आपका घेरा है। तो अब ये जो बंद वाली साइड है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और जो खुली वाली साइड है वो हम कटाव के नीचे दे देंगे, ठीक है। इसको जो हमारे कटाव है ना उसको हमने टिश्यू के ऊपर इस तरीके से सेट करके सीधी सिलाई लगानी है और बाद में कटाव के ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखेंगे, पहले हमने ना सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद कटाव की जो हमारी शेप है ना तिकोनी, ठीक है, उसके ऊपर हमने सिलाई लगा के उनको बिठा देना है, ठीक है। अब ये मैंने लैस ली है, शटल लैस ली है, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी चौड़ी भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं। इसको अब हमने ना टिश्यू के नीचे रख के इस तरह से इसको अटैच कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो घेरा है ना वो तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारे शर्ट की फ़ाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने बटन अटैच कर लिए थे और चाकों पे भी मैंने बारीक लैस लगा ली थी। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।